Hello everyone, in this video I will be discussing how to determine the length of the string when declared using char array and when declared using string stl. So let's go. Hello everyone, so let's start with the operation of determining the string length, how it is done in C++. Now string length operation is used to determine the length of the string. अगर हमने string की length determine करनी हो, यानी कि उसमें कितने number of characters हैं, तो उस point of view से अगर हम string length operation perform करते हैं और अगर हम इसको perform करते हैं तो ये कैसे किया जाता है, हम इसको discuss करने जा रहे हैं. तो string length के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें given क्या है. अगर तो हम एज्यूम करते हैं कि हमें जैसे C में अवेलेबल होता है कैर एरे की फॉर्म में अगर स्ट्रिंग दी हुई है तो हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो कि अवेलेबल है C स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि अगर हम C से जो भी हेडर फाइल इंपोर्ट करते हैं तो उसके आगे हम C लगा देते हैं, तो इसलिए हमारे पास C स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग लेंथ इनबिल्ट फंक्शन है और ये रिटर्न क्या करता है, एन इंटीजर रिटर्निंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सक्लूड्स द नल कैरेक्टर. तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने दिखते हैं, जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास अगर सी कैरेक्टर एरे हम ले रहे हैं तो उसमें एक लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो आइडेंटिफाई होता है नल कैरेक्टर के, तो उसको काउंट नहीं करता और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है. जैसे कि अगर हमने एक कैर एरे ऐसे डिक्लेयर की हुई है और उसके कंटेंट्स हमने ऐसे इनिशियलाइज कराए हैं तो हम उसको ऐसे यूज करेंगे स्ट्रिंग लेंथ के अंदर उस पर्टिकुलर एरे का नाम पास करके. तो ये एक तरीका है. दूसरा क्या है कि हम खुद अपना एक कस्टम फंक्शन बनाएं या इनबिल्ट फंक्शन बनाएं और उसमें हम आइटरेट करें और आइटरेट करते हुए हम कोई लूप के अंदर एक लेंथ वेरिएबल लेके उसको इंक्रीमेंट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमने कस्टम स्ट्रिंग लेंथ नाम का एक फंक्शन बनाया. इस फंक्शन के अंदर हमने एक एरे पास की है, तो हमने उसको एक स्टार्टिंग एड्रेस पास कर दिया, इसलिए हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ. तो यहाँ पे हमने इसके बाद कॉन्स्ट भी लिखा हुआ है ताकि हम इसको मॉडिफाई ना करें. तो यहाँ पे हमने लेंथ एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है. यहाँ पे मैंने इसको साइज अंडरस्कोर टी लिखा है, जो कि इंट भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेगा और क्योंकि लास्ट कैरेक्टर हमारे पास नल कैरेक्टर है जिसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो जब तक वहां पे नहीं पहुंचता, जब तक नॉट इक्वल टू, हम लेंथ को इंक्रीमेंट करते रहेंगे. इस तरह से हमारे पास लेंथ के अंदर वो हर बारी एक इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है. फाइनली हमारे पास रिटर्न करने पे उसकी लेंथ की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी. और क्योंकि हमने अगेन वो एक वैल्यू एक क्या कहते हैं लेंथ डिटर्मिन करने के लिए, तो इसलिए साइज से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पे साइज अंडरस्कोर टी लिखा है. नहीं तो आप यहाँ पे अगेन इंट लिख सकते हैं. तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं और ये कैसे परफॉर्म करता है इसको देखते हैं. अब हम इस कोड में यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं, लेट इट बी कॉन्स्ट एरे, और उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे उस एरे का नाम रख देते हैं माई कैर एरे. ठीक है, अब इस एरे के आगे हम इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, लेट इट बी हेलो वर्ल्ड. कुछ भी आप मैसेज लिख सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया. ठीक है, अब इसको मैं एक कॉन्स्ट भी दे देता हूँ ताकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए अब इसमें हमारे पास अगर हमने इसको इसकी लेंथ को प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट लेंथ ऑफ गिवन कैर एरे इज इक्वल टू, और इसके लिए मैं स्ट्रिंग लेंथ कैर एरे लिख दूंगा. और यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा. सी आउट के लिए जैसे आपको मालूम है आप लिखिए हैश इंक्लूड, और एक आपने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस के लिए भी यूज करना है क्योंकि हम यहाँ पे std नेम स्पेस यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए भी ये लिख दिया. और इसके अलावा स्ट्रिंग लेंथ के लिए क्योंकि एक इनबिल्ट फंक्शन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, और वो हम यहाँ पे सी स्ट्रिंग, क्योंकि ये सी से आई है तो इसलिए लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमने ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करेगा और फाइनली इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा. तो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं. तो ये देखिए कि इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास प्रिंट हो गए. तो ये तो हमारे पास अगर एक टेक्निक है कि हमने इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ यूज करना है, नहीं तो हम अपना यहाँ पे कोड में
यहाँ पे अपना एक खुद का फंक्शन बना सकते हैं। लेट इट बी द कस्टम स्ट्रिंग लेंथ। मैंने एक फंक्शन बना लिया कस्टम स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। और इसको मैं ये स्ट्रिंग पास करूंगा तो इसलिए मैं लिख दूंगा कैर स्टार, लेट द वेरिएबल नेम बी माई स्ट्रिंग, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी क्योंकि अगेन इसका ये फंक्शन है तो मैं इसकी फंक्शन के कंटेंट्स यानी कि बॉडी और इसमें हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इंश्योर करना है कि ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करे। अब क्योंकि मैंने एंड में रिटर्न कराना है लेंथ जो भी मैं डिटरमिन करना चाहता हूँ, तो मैं उस लेंथ को पहले डिफाइन भी करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको साइज अंडरस्कोर टी भी लिख सकता हूँ, नहीं तो इंट भी लिख सकता हूँ। एक मिनट, साइज अंडरस्कोर टी भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको इंट भी लिख सकता हूँ। और इस लेंथ के लिए अगेन मैं इसको भी साइज अंडरस्कोर टी लिखूंगा क्योंकि हमारे पास ये जो है इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसे आप देख सकते हैं। अब इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक लूप लगाएंगे, लेट इट बी व्हाइल। अब इसकी माई स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर की जो लेंथ है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे लेंथ इज नॉट इक्वल टू, अब जो हमारा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है वो होता है /0। जब तक वो नहीं पहुंचता हम क्या करें, लेंथ को इंक्रीमेंट करते रहें, ठीक है, और फाइनली उसको रिटर्न कर दे। ये लेंथ के यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा कस्टम फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसकी जगह पे यहाँ पे हम एक एंडलन लगा देते हैं ताकि अगली लाइन बाय, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से ये काम करेगा, ओके। तो ये हमने फंक्शन बनाया, अब इसको कॉल कर लेते हैं। इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ और इस फंक्शन की मैं यहाँ पे कॉल जनरेट करा देता हूँ। तो अब अगर मैं दोबारा से इस माई कैर एरे को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इसको भी मुझे कॉन्स्ट लिख देना चाहिए क्योंकि ऊपर मैंने कॉन्स्ट दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। अगेन इट इज प्रिंटिंग। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप कस्टम फंक्शन बना लें। कस्टम फंक्शन का इसलिए भी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि आपने इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर कुछ खास करना हो, कुछ प्रोसेसिंग करनी हो तो ये आपकी कंट्रोल में होती है। तो इस तरह से ये आप कोड बना के अपना खुद का फंक्शन या एक इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ओके। अगर तो हम स्ट्रिंग को एक और भी तरीका होता है डिक्लेयर करने का यूजिंग स्ट्रिंग एसटीएल, जैसे कि हमने डिस्कस किया सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। तो उसके साथ बहुत सारे मेंबर फंक्शंस अवेलेबल हो जाते हैं अगर हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला मेंबर फंक्शन है साइज, जो कि रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो एक ये तरीका है जिसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है यूजिंग द स्ट्रिंग एसटीएल। अब इस केस में हमारे पास इस स्ट्रिंग का साइज डिटरमिन करने के लिए डॉट ऑपरेटर लगा के हम साइज यूज करते हैं। बट ऑब्वियस है कि जब भी आप ये यूज करेंगे तो आपको स्ट्रिंग हेडर फाइल ही इंक्लूड करनी पड़ती है। उसके अलावा हमारे पास लेंथ नाम का मेंबर फंक्शन है, ये भी रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के साथ डॉट लेंथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बिगिन और एंड के साथ फंक्शंस के साथ उस स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉलोड बाय डॉट बिगिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और डॉट एंड। तो इस तरह से लिखने से हम उस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो इनका अब हम कोड देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अब हमने अगर स्ट्रिंग, हमने एज्यूम किया कि हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है यूजिंग द स्ट्रिंग एसटीएल, ये मैं आपको पहले भी तरीका बता सका हूँ। और यहाँ पे मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग हेडर भी यूज की हुई है। तो ये स्ट्रिंग मैंने इनिशियलाइज की है। अब हमारे पास इसमें मेंबर फंक्शन यूज करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, लेंथ स्पेलिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास गिवन स्ट्रिंग के कंटेंट्स कोई लेंथ प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे माई स्ट्रिंग डॉट साइज। तो एक साइज फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन जो कि हम यूज कर सकते हैं। और इसको हम कुछ चला के देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो ये देखिए इसकी लेंथ आ गई 13।
उसके बाद हमारे पास इसको एक और तरीका होता है कि हम इसको रन करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक साइज की जगह लेंथ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है, तो उसके साथ भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी 13 आ गया, ठीक है। और एक और तरीका होता है कि अगर हमने एक यहाँ पे लेंथ डिटरमिन करनी हो तो हमारे पास एक एल्गोरिदम करके फंक्शन में इसमें अवेलेबल होता है डिस्टेंस, और उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिगिन, और यहाँ पे कॉमा डाल के लिखना पड़ेगा माई स्ट्रिंग डॉट एंड। ओके, और ये हमारे पास एक और तरीका है इसको डिस्टेंस निकालने का। तो लेट्स सी। तो ये देखिए ये अलग अलग वेज हैं जिससे हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता लगा सकते हैं। ओके, subscribe, like, share